शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं राजकुमार जनपद औरैया से पीएफएमएस के तहत जो भी धनराशि आई है 2023-24 का, उसका हम पीपीए कैसे जनरेट करेंगे इसके बारे में आज सीखते हैं। और सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे। इसके बाद यहाँ गूगल में जाएंगे और यहाँ पीएफएमएस लिख करके सर्च करेंगे। ये आ गया पीएफएमएस और यहाँ पर जाएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए 2023-24 इस तरह से ये पेज खुलेगा और यहाँ पर लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड, और इसको हम सर्च करेंगे भर के। ऑपरेटर की आईडी खोलने के बाद जाएंगे नीचे यहाँ पर एक्सपेंडिचर पर और ऐड न्यू पर जाएंगे। ऐड न्यू पर जाने के बाद इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर डन फॉर को सेलेक्ट करेंगे। इसमें जाएंगे वेंडर्स पर। यहाँ पर लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसमें सेलेक्ट करना नहीं है, इसमें लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर लिखना है, स्कूल का नाम डालना है। और इसके बाद डाल दीजिए जो भी, मान लीजिए पहला वाउचर है तो 01 कर दीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये है PS, यहाँ लेटर ऑफिस ऑर्डर लिख रहे हैं PS और ऑब्लिक कर दीजिए। इस तरह से फिर ऑब्लिक करके 001। ये कभी भी अगर सेम एक ही जैसा होगा तो फिर वो लेगा नहीं, इसलिए थोड़ा इसमें अंतर होता है। 01 कर दीजिए। अगला जब भी वाउचर बनाए उसे 02 कर दीजिए। अब यहाँ पर सेलेक्ट वेंडर्स, वेंडर्स का मतलब है जिस अकाउंट में पैसा डालना है वो हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम वेंडर्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर दिखेगा। मान लीजिए अगर वेंडर्स नहीं है तो ऐड न्यू से वेंडर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वेंडर्स को हम यहाँ जैसे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से पेज खुला और मान लीजिए हमें यहाँ पर इस वेंडर्स पे पैसे ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डेट का ये बॉक्स है। मान लीजिए आज 25 तारीख है, ये 25 तारीख हो गई। यहाँ पर 4000 रुपये हैं। 4000 में हमने इसमें 4000 रुपये भर दिए, नरेशन में भर दिया। इस तरह से नरेशन भर दिया, ऊपर से भरते चले जाएंगे। यहाँ पर स्कीम जो है, स्कीम सेलेक्ट करना है। स्कीम में क्या होता है, कंपोनेंट कोड होता है। हर एक मद का कंपोनेंट कोड अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से कंपोनेंट की लिस्ट खुलेगी। ये देखिए इधर है स्कीम कंपोनेंट्स। तो हमें सर्च करना है यूपी 113 3367 एलिमेंट्री एजुकेशन। इस बॉक्स में लिखना है, ये हमने पहले से लिख रखा है, ये आ गया और यहाँ पर सर्च में डाल दिया। ये कंपोनेंट कोड खुल गए। कंपोनेंट कोड खुलने के बाद इसमें हमें जहाँ भी जिस कंपोनेंट, जिस मद का पैसा है उसका कंपोनेंट कोड अलग अलग होता है और उसको हम सर्च कर लेंगे। इस तरह से हमने कंपोनेंट कोड भर लिया। कंपोनेंट कोड भरने के बाद यहाँ पर आ गया एक्सपेंस टाइप में। इसमें भरेंगे रेवेन्यू को टच कर देंगे। ये गोला बंद हो गया, डार्क हो गया। ये जो परसेंटेज है ना, इसमें क्या करेंगे, सीधे 100 भर देंगे। वो जो अमाउंट है, अमाउंट वाला ये बॉक्स आ गया। इसमें अमाउंट में क्या करेंगे, ये देखिए 4000 ऑटोमेटिक आ गया जैसे ही टच करा। और ये ऐड का ऑप्शन आ गया। इसमें ऐड का ऑप्शन जैसे ही आया है इसको हम टच कर देंगे। इस तरह से ये प्रोसेस हुआ है। और इसको स्क्रॉल करेंगे और ये सारी डिटेल आ गई लिख करके, इतना रुपया है और ये सारी डिटेल आ गई। अब इस डिटेल को क्या करना है, हम यहाँ समझने पढ़ने के बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। ये आ गया ट्रांजैक्शन वाउचर, इसको ओके कर देंगे।
अब नीचे ये डिटेल आ गई। अब ये रिमूव है, यहाँ पर कोई भी इसमें टच नहीं करना है, सीधे यहाँ पर आएंगे नीचे, यहाँ पर इसे यस कर देंगे। नो करेंगे तो ये फेल हो जाएगा, बैक चला जाएगा, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा नो करने में, तो यस कर दीजिए, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। जैसे हमने इसको यस किया और ये देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है और नया पेज खुल गया। इस तरह से ये यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें नीचे सेलेक्ट करेंगे, ये पहले से होता है ई पेमेंट एडवाइज, प्रिंट एडवाइज को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, एक ही होता है ऑप्शनल, उसे सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इंस्ट्रूमेंट टाइप में यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब क्या करेंगे, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही, नीचे आ गया ये, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ वही नरेशन में फिर भरना है, पासबुक नरेशन, पासबुक फॉर नरेशन में कुछ भी भर दीजिए। इस तरह से भरने के बाद यहाँ पर हम इसे कंफर्म कर देंगे। जिस मद का पैसा है उसका पासबुक में प्रिंट भरने के बाद यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग कर दी। पे डिटेल्स हैज़ बीन कन्फर्मेड सक्सेसफुली, पे डिटेल कन्फर्म हो गई। अब यहाँ पर हमें सबमिट फॉर अप्रूव्ड करना है। ये जो डाटा ऑपरेटर की आईडी से हमने प्रिंट जो जनरेट किया था पीपीए वाला, अब यहाँ से हम अप्रूवल के लिए भेजेंगे, जो डाटा अप्रूवर की आईडी होती है। अप्रूवर मीन्स होता है जो हेडमास्टर की आईडी होती है, उसे हम अप्रूव्ड के लिए वहाँ पर भेज देंगे। अब ये यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है और ये अप्रूव्ड के लिए वहाँ पहुँच गई है। जब हम डाटा अप्रूवर की आईडी खोलेंगे तो वहाँ से अप्रूव्ड कर देंगे और वहीं से उसका प्रिंट निकाल लेंगे। ये देखिए कैंसिल ट्रांजैक्शन है, इसको कैंसिल नहीं करना, अगर इसे कर देंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं इसे सीधे कॉर्नर में और यहाँ पर लॉग आउट कर देते हैं। ये डाटा ऑपरेटर की आईडी को लॉग आउट कर दिया। अब हम इसके बाद खोलेंगे डाटा अप्रूवर की आईडी को। इस तरह से ये डाटा अप्रूवर की आईडी खुल गई है और वो डाटा ऑपरेटर की आईडी थी जिस पर पीपीए जनरेट किया था। अब यहाँ से क्या करना है, डाटा अप्रूवर की आईडी जो हेडमास्टर की आईडी होती है उससे जो है पीपीए जो वाउचर है उसको अप्रूव्ड करना होता है। सीधे खोलेंगे डाटा अप्रूवर की आईडी। डाटा अप्रूवर की आईडी में जाएंगे सीधे यहाँ पर एक्सपेंडिचर में और यहाँ पर आएंगे अप्रूव्ड पर। इस तरह से प्रोसेसिंग हुआ और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3367 यूपी, इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आ गया। अब सीधे यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद जो हमने वो पीपीए बनाया था वो यहाँ नीचे दिखने लगा है और सारी उसकी डिटेल आ गई लिख करके इस तरह से। अब ये जो पीपीए था हम यहाँ पर इसे लेटर ऑफिस ऑर्डर पर टच करेंगे। जैसे टच करेंगे प्रोसेसिंग हो रही है और इस तरह से ये पेज खुल गया। उस लेटर ऑफिस ऑर्डर पर टच करने के बाद ये पीपीए की डिटेल खुल गई है जिसको हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितना अकाउंट नंबर है, किस मद का पैसा है। इस तरह से यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, अप्रूव्ड पर जाएंगे। यहाँ पर अप्रूव्ड पर जाने के बाद यहाँ पर मार्क लगाएंगे, प्लीज एंटर रिमार्क। यहाँ पर रिमार्क में क्या भरना है, अप्रूव्ड भर दीजिए, APPROVED। इसे हमने अप्रूव्ड कर दिया और ये इस तरह से लिख कर आया। प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पर देखिए प्रिंट पेमेंट एडवाइज, ये लिख गया सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव्ड, ये सक्सेसफुली हो गया है। अब क्या करना है, इसे हम प्रिंट के लिए
यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे तो पीछे चले जाएंगे, यहाँ पर सीधे प्रिंट पेमेंट एडवाइज इस पर क्लिक करेंगे। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें आ गया PPA इज वैलिड अप टू 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल, डेट 10 डेज है, यानी 4/2/2024 तक ये 10 दिन के लिए वैलिड है। पहले से इसने चेतावनी दे दी। अब ये देखिए प्रिंट के लिए खुल गया ऑप्शन। ये इस तरह से क्या करना है, यहाँ पर जैसे PDF सेव करना है तो PDF सेव कर लीजिए, ये सेव का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर नाम लिखना चाहे तो नाम लिख लीजिए, जिस स्कूल का है तो हमने इसे 1 कर दिया और हम यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। ये PDF सेव हो गया। यदि हम मान लीजिए इसका प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकल आएगा। इसमें सीधे प्रिंट पर जाएंगे और डायरेक्ट प्रिंट निकाल देंगे। ये आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए आ गया HP लेजर जेट 1005, ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया। डायरेक्ट यदि हम चाहेंगे तो यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा। इस तरह से ये पूरा डिटेल निकल के आ गया। ये PPA है, इसमें अध्यक्ष के साइन हो जाएंगे एक तरफ और एक तरफ सिग्नेचर हेडमास्टर के होंगे, मोहर लगेगी। इसके बाद ये PPA जमा हो जाएगा बैंक में और यहाँ से चाहो तो प्रिंट निकाल लीजिए, और प्रिंट नहीं निकालना है तो वो PDF सेव हो गई है, मोबाइल में डाल लीजिए। इस तरह से हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।